बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी चरवाहे को जन्नत की बशारत बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और किया करते हैं। चुनांचे बकरियां चुराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा किराम ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके ज़हीन में यह भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खैमा था। खैर, वो चरवाहा इस खैमे के अंदर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और अब से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गिले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सियाफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गिले से लगा सकते हैं? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गिले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलिमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या करूं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़ा रखवाए। ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबील अल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की सियाही को सफ़ेदी में तब्दील कर देंगे। चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चुराता हुआ वहां पहुंचा था, इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा क्या हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए अपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनांचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा किराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा किराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हमसे कोई नहीं पहचानता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आपने फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है
जिस ने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला इसको सीधा जन्नत अल फिरदौस में पहुंचा दिया है। और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और उसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और उसकी बदबू खुशबू से बदल गई है। हासिल इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए, अगर कुछ अरसा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है और सिरका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया, इसीलिए फरमाया एतबार खात्मे का है। इसीलिए बड़े बड़े लोग लरजते रहते हैं और ये दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इससे सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।